नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली चीज़ जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, इसका क्या रोल है और इसका कितना बड़ा रोल है दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर आपकी साइकोलॉजी के भी पार्ट्स आते हैं दोस्तों, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड आ गया, मनी मैनेजमेंट आ गया। तो ये सारे पार्ट दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये आप देख पा रहे हो, डिसिप्लिन, इमोशंस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये दोस्तों 80% रोल तो इन्हीं का हो जाता है और 20% रोल जो है वो आपके ट्रेडिंग सिस्टम का, आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो। सिस्टम में उस सिस्टम की बात नहीं कर रहा कि आपके पास लैपटॉप कौन सा है, डेस्कटॉप कौन सा है, उस सिस्टम की बात नहीं। आपका मतलब कौन सी HFT पे काम कर रहे हो, एल्गो पे काम कर रहे हो, किस तरह के सिस्टम पे आप को यूज कर रहे हो, उसका सिर्फ 20% पार्ट ही रोल प्ले करता है। नहीं तो 80% जो है दोस्तों वो आपका डिसिप्लिन, इमोशंस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी का रोल जो है वो तकरीबन 80% आ जाता है, 80%। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि भी किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी साइकोलॉजी को सुधार के हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर कैसे निखार लेके आ सकते हैं। दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड मैं आपको एक एक्सेल पे एक शीट बना के दिखा रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपका रिस्क मान लिया 1 है, हम टोटल 10 ट्रेड लेंगे और आपका रिस्क सिर्फ 1 है और रिवॉर्ड आपका तकरीबन 3 है, 3, यानी कि रिस्क से 3 गुना आपका ज़्यादा रिवॉर्ड है। तो दोस्तों मैं आपको 70%, आप ये देखना, मैंने फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद मेरा जो 1 रुपये का लॉस था, यानी कि 1 पॉइंट का, वो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है दोस्तों। किसी के लिए 100 रुपये, किसी के लिए 500, किसी के लिए 1000, किसी के लिए लाख। ठीक है दोस्तों, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें देखें कि मैं अपने रिस्क से 3 गुना रिवॉर्ड अपने बाजार के अंदर लेके चलता हूँ। तो अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ और मैं उसके अंदर सक्सेस नहीं होता और मेरे को फेलियर हाथ लगती है तो मेरा 1 पॉइंट का नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे करके मैंने 7 ट्रेड ली। 7 ट्रेड लेने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये टोटल 7 ट्रेड हो गई है यहाँ तक, इधर तक। तो टोटल मेरा 7 रुपये का नुकसान हो गया दोस्तों। और मैंने अगले 8, 9 और 10 ट्रेड के अंदर मेरा रिवॉर्ड जो रहा है वो रहा है 3 का। तो टोटल जो मेरा रिवॉर्ड निकल के आया दोस्तों, ये आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये तकरीबन 2, ये 2 निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पे। ये तकरीबन आपकी कैपिटल का आपकी कैपिटल का 20% रिवॉर्ड निकल के आ गया दोस्तों। अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो और आपको 70% फेलियर भी हाथ लगती है दोस्तों, ये तकरीबन 70% फेलियर हमारे हाथ लगी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 30% ही हमारे को सक्सेस लगी है, जिसमें हमारे को ये देखिए 20% का रिवॉर्ड हमारा निकल के आ गया दोस्तों।
तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है दोस्तों। बहुत सारे ट्रेडर्स करते क्या हैं, जितना रिवॉर्ड होता है उतना ही रिस्क ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने अगर मैं एक के बदले एक का ही अगर प्रॉफिट करता हूँ, तो ये देखना आप, मैं रिवॉर्ड जो है सिर्फ 1 का रख लेता हूँ, तो मेरी कैपिटल का कितना बड़ा पार्ट लूज हो जाएगा। ये देखिए 40% मैं अपनी कैपिटल को खो दूंगा दोस्तों। अगर मैं 1:1 पे काम करूंगा तो मेरा 50% से अबोव सक्सेस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं 50% से ऊपर अगर सक्सेस नहीं होता हूं तो 50% मेरी सक्सेस पे मेरी जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक्सपेंसेस तो लगा ही नहीं। मैं तो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड की अभी तक बात कर रहा हूं। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 2.5, 3 या 3 से अबोव रहता है तो आपकी भले ही फेलियर ज्यादा लगे ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन आप ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर बैठ जाओगे। अगर मैं यही रिस्क रिवॉर्ड दोस्तों 5 का रखता हूं, 5 का, ये देखना आप, ये देखिए मैंने यहाँ पे रिस्क 1 का रखा है और रिवॉर्ड 5 का रख दिया, तो आप टोटल कैपिटल का रिटर्न देखिए दोस्तों, आपका 80% टोटल रिटर्न निकल के आ जाता है। क्योंकि आपके 10 रुपए ही लॉस में लगने थे और आपको टोटल 88 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि जो टोटल कैपिटल का 80% होता है। तो सबसे पहले बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि भाई इस तरह की ट्रेड मिलती कहाँ है, कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रेड लेने से पहले ही ट्रेडिंग का स्टाइल आपका इस तरीके का होना चाहिए कि आप प्री डिफाइंड लॉस और प्रॉफिट डिफाइन करके चलो दोस्तों। ये देखिए मैं आपके सामने एक निफ्टी के अंदर एक 25 जुलाई की एक्सपायरी के अंदर एक स्ट्रेटजी डालता हूं जिसका नाम आयरन फ्लाई है दोस्तों। ये देखिए मैं एक आयरन फ्लाई एटीएम पे डाल देता हूं, ये देखिए, और तकरीबन जितना भी इसका प्रीमियम हमारे को रिसीव हुआ है, रिसीव हो गया हमारा 278 प्लस 259.9 यानी कि 537.9 यानी कि 538 के आसपास का हमारे को टोटल प्रीमियम रिसीव हो गया दोस्तों। तो मैं बजाय 538 पॉइंट दूर जाके विंग बाय ना करके मैं सिर्फ 400 पॉइंट दूरी पे ही विंग को बाय कर रहा हूं, यानी कि 24,000 पे मैं जाके पुट को लॉन्ग कर दूंगा और 24,800 पे जाके मैं कॉल को लॉन्ग कर दूंगा। तो आप पे ऑफ ग्राफ के अंदर आपके सामने ये देखो दोस्तों क्या निकल के आता है। ये आपका सॉरी ये 2 नोट की डल गई है पोजीशन, तो अगर मैं ये हटा ही देता हूं, ये देखिए मैंने आपके लिए पहले डाल के रखी थी एक पोजीशन, तो ये मैं फर्स्ट पोजीशन को हटा देता हूं, मैं सिर्फ 4 लेग रखता हूं, यानी कि एक लॉट के अंदर। तो आपके सामने ये निकल के आ गई है रिस्क रिवॉर्ड हमारी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये रिस्क रिवॉर्ड 1:3 की निकल के आ गई है। आप क्लियरली देख पा रहे होगे इसके इस पोजीशन के अंदर हमारे को 2434 रुपए से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता किसी भी सिचुएशन में। लेकिन प्रॉफिट हमारा देखिए दोस्तों 7,566 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट है। प्रोबेबिलिटी भले ही कम हो, प्रोबेबिलिटी भले ही कम हो, लेकिन हम इस पोजीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी कम होने के बावजूद भी पैसे कमा सकते हैं अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड को कंट्रोल में रखते हुए। दोस्तों बहुत सारे बच्चे करते क्या है, टोटल जितनी भी कैपिटल होती है वो अपनी 80-90% कैपिटल को डिप्लॉय कर देते हैं अपनी पहली ट्रेड के अंदर ही। दोस्तों जिसके पास भी जो भी कैपिटल है वो अपनी कैपिटल का 1/5, 1/6 या 1/4, इसका मतलब ये है अगर किसी के पास भी अगर मान लिया कि 10 लाख रुपया है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपया, ये देखिए दोस्तों, और मैं अपनी कैपिटल को यूज करना चाह रहा हूं, तो आप तकरीबन इसको डिवाइड कर दो 5 से, यानी कि आप 2 लाख रुपए से ऊपर की कोई पोजीशन डालो ही मत, 2 लाख रुपए से ऊपर की पोजीशन मत डालो।
और आप देखोगे अब फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है हमारी आयरन फ्लाई, जिसमें 37,000 रुपये का मैक्सिमम मार्जिन लगा हुआ है और मैक्सिमम प्रॉफिट दोस्तों 7,566 का है। तो अगर मैं इस पोजीशन को 37,345 से डिवाइड करता हूं, तो दोस्तों अगर किसी के पास भी अगर 10 लाख रुपया है तो वो इस पोजीशन को 5 गुना डाल सकता है, यानी कि वो तकरीबन 37,500, राउंड फिगर ले लेता हूं मैं, 37,500 गुना में 5, यानी कि 1,87,000 समथिंग, यानी कि राउंड फिगर आप 2 लाख मान सकते हो। तो उसको प्रीमियम रिसीव हो गया है दोस्तों 7,566 का 5 गुना, यानी कि 38,000। इसका अगर मैं 30% भी अगर करता हूं तो दोस्तों ये 11%, 11,000 समथिंग का प्रॉफिट उसका निकल के आता है दोस्तों। तो ऐसे इस तरीके से आप अपनी कैपिटल को तकरीबन 2 से 2.5% का रिवॉर्ड पर मंथ निकाल सकते हो, क्योंकि ये पोजीशन सिर्फ 2 लाख रुपए आपके लगेंगे। इस पोजीशन को अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग यूज करो दोस्तों। आप अपनी कैपिटल का 1/4, 1/5, 1/6 पार्ट ही कैपिटल को वन टाइम में डिप्लॉय करो और आपकी टोटल कैपिटल का दोस्तों, टोटल कैपिटल का आपका मैक्सिमम रिस्क 2% से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। एक मंथ का बता रहा हूं मैं, पूरे महीने का 2% से ऊपर, क्योंकि आप इस ट्रेडिंग लाइन के अंदर जितना लंबा रहोगे, जितना लंबा इस बाजार में टिके रहोगे, उतने ही चांसेस आपके पैसे कमाने के होंगे दोस्तों। अगर आप बहुत जल्दी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लोगे, आपसे वो कंट्रोल नहीं होंगी और आपको बाजार जल्दी ही गेम से बाहर कर देगा दोस्तों। इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रोल बहुत बड़ा होता है, बहुत। इसको समझो और अपने इमोशंस को, बहुत सारे बच्चे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते और वो ओवर ट्रेड करते हैं फिर। तो इसीलिए अपने डिसिप्लिन रखो, क्योंकि ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ डिसिप्लिन दोस्तों। बगैर डिसिप्लिन के आप इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर सक्सेस हो ही नहीं पाओगे। सेकंड इमोशंस आ गया, मनी मैनेजमेंट आ गया। मनी मैनेजमेंट का दोस्तों मैंने बता दिया, आप अपनी टोटल कैपिटल का 1/4, 1/5 या 1/6 पार्ट ही कैपिटल को वन टाइम में डिप्लॉय करो बाजार में, और बाकी बची हुई कैपिटल को रिस्क मैनेज करने में लगाइए। ये कैसे रिस्क मैनेज करने में, फॉर एग्जांपल यहाँ 30% प्रोबेबिलिटी है, हम इस प्रोबेबिलिटी पे ही नहीं बैठ सकते हैं काम करने के लिए, तो वहां पे हमारे को बची हुई कैपिटल को यूज करके अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल बाजार नीचे की तरफ आता है, हमारे ब्रेक इवन को तोड़ देता है, तो मैं ऊपर की तरफ अपने रिस्क को खत्म करने के लिए कोई पोजीशन डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं जाके और 2 लॉट शॉर्ट कर दिए, तो आप ये पोजीशन के अंदर देखो दोस्तों, 31% से 81% के आसपास की प्रोबेबिलिटी हमारी बन के आ गई है, और वो बचा हुआ पैसा जो तकरीबन एक लॉट के अंदर हमारा 37-38 हजार रुपया लगा हुआ था, अब जाके वो 1,43,000 रुपए के आसपास मार्जिन यूज हो गया है। लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी देखिए दोस्तों किस तरीके से बढ़ गई है दोस्तों। हमारी ये प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो 81% की हो गई है। तो इस तरीके से आप काम कीजिए और अपनी कैपिटल की सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए। आपकी कैपिटल की सेफ्टी ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों। अर्निंग तो बाद की बात है, आप अपनी कैपिटल को ही अगर खो दोगे तो बाजार में पैसे नहीं कमा पाओगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों कमेंट जरूर करना और लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों कमेंट में मेरे को बताइए कि भी आप लोग क्या सुनना चाह रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो ट्रेडिंग के। दोस्तों मेरा तकरीबन 15 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है दोस्तों मार्केट के अंदर, और वही एक्सपीरियंस जो नए बच्चे गलतियां करते हैं और जो कि मैंने भी अपनी लाइफ में की है, मैं भी ये चाहता हूं कि भी नए बच्चे वो गलतियां ना करें। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास है, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। थैंक यू।
थैंक यू दोस्तों।